साथियों, मैं हूं नरेंद्र सिंह, हिंदू जागरण समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। भारतीय किसान यूनियन भानु का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं। साथी व्यापार मंडल मऊ जनपद का मैं सचिव हूं। साथियों, सरकार कहती है भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे है, भ्रष्टाचार समाप्त हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज़ादी के बाद के और अब तक के वर्तमान तक के राजनेताओं ने कभी भी भ्रष्टाचार खत्म करने की योजना नहीं बनाई। कभी भी इन्होंने घूसखोरी को बंद नहीं किया। ये हवाई फायरिंग करते हैं, ये झूठी बातें करते हैं। कोई कर्मचारी हमारे देश का भ्रष्ट नहीं है, अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, हमारे देश का सेठ साहूकार भ्रष्ट नहीं है, हमारे देश के छात्र भ्रष्ट नहीं है। हमारे देश में अगर भ्रष्ट है तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना था कि व्यवस्था भ्रष्ट है, इसलिए व्यवस्था को सही करिए। हम ये कह रहे हैं कि 5,000 रुपये तक का लेन देन आप चाहो तो कैश पे कर लो, लेकिन 5,000 के ऊपर का लेन देन ट्रांजैक्शन करिए। जब अकाउंट से ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये बताओ, 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति 50 लाख की गाड़ी कहाँ से खरीदेगा? 1 लाख रुपया महीने वाला कमाने वाला व्यक्ति वो करोड़ों करोड़ों की आलीशान बिल्डिंग कैसे बना सकता है? जब वो ट्रांजैक्शन करेगा तो वो फंस जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति बाबू बन करके, सिपाही बन करके, दरोगा बन करके या बेसिक शिक्षा अधिकारी बन करके लूटेगा जनता को, तो वो पैसा क्या करेगा क्या? क्योंकि जब भी वो पैसे को खर्च करना चाहेगा तो उसके सामने बाधा आएगा ट्रांजैक्शन का। और ट्रांजैक्शन जब भी कर सकता है कि अपने आमदनी के आधार पर ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो सरकार करती क्यों नहीं है? क्यों नहीं ये व्यवस्था बनाती है? क्यों अगर इस तरह की व्यवस्था बना देती तो भ्रष्टाचार तो अपने आप खत्म हो जाता, घूसखोरी अपने आप खत्म हो जाती। क्योंकि अगर बाबू अपने घर में करोड़ रुपया रखेगा तो मर्सिडीज खरीद नहीं सकता है, वो उसकी मजबूरी है, नहीं खरीद पाएगा। तो पैसे का करेगा क्या? जब पैसे का उपयोग ही नहीं कर पाएगा तो फिर घूस क्यों लेगा, फिर भ्रष्टाचार क्यों करेगा? लेकिन देश के राजनेता कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारे देश से घूसखोरी खत्म हो जाए, हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। लड़ाई इसकी लड़नी पड़ेगी। ये आज़ादी की दूसरी जंग की लड़ाई बहुत जरूरी है और इस लड़ाई में आप सभी लोग अपने को जागरूक बनिए। भारत देश के नागरिक हैं। व्यवस्था यानी जो पॉलिटिक्स की व्यवस्था है, पॉलिटिक्स की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सभी लोग भाग लें और उस व्यवस्था के भागीदार बने और अपने अपने विचारों को राष्ट्र के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।